हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडुपीडिया हब। और मैं प्रिया श्रीवास्तव आज फिर आपके लिए करंट अफेयर की क्लास लेके आई हूँ। और अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में लाइक और शेयर ज़रूर करें। मैं आपके लिए डेली ऐसे करंट अफेयर के क्लासेस लेकर आती रहूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, भारत के किस अंतरिक्ष मिशन ने चंद्रमा की कक्षा में 1 वर्ष पूरा किया है? और आपका आंसर होगा चंद्रयान 2। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 20 अगस्त को कहा कि भारत के दूसरे चंद्र अभियान चंद्रयान 2 ने चंद्रमा की कक्षा में 1 वर्ष को पूरा कर लिया है। इसरो के अनुसार वर्तमान में चंद्रयान 2 के सभी उपकरण अच्छे प्रदर्शन कर रहे हैं। इसरो ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि चंद्रयान 2 को 7 और वर्षों तक चालू रखने के लिए पर्याप्त ईंधन है। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पर एक नज़र डालते हैं जो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा तृतीय प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने के लिए शुरू की गई परियोजना का क्या नाम है? और आपका आंसर होगा ट्राईफूड। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने वर्चुअली ट्राईफूड प्रोजेक्ट के तीसरे प्रसंस्करण केंद्रों को लॉन्च किया है। यह ट्राईफूड जनजातीय मामलों के मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के सहयोग से शुरू की गई एक पहल है। मंत्री ने महाराष्ट्र के रायगढ़ और छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में परियोजना का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य लघु वनोपजों में मूल्य संवर्धन करके जनजातीय लोगों की आय में वृद्धि करना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। किस कंपनी ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC के साथ मुफ्त डिजिटल कौशल प्रशिक्षण की पेशकश की है? और आपका आंसर होगा IBM। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। मल्टीनेशनल कंपनी IBM इंडिया ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC के साथ मिलकर एक मुफ्त डिजिटल शिक्षा मंच प्रदान किया है। यह प्रशिक्षण साइबर सुरक्षा, ब्लैकचेक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग और व्यावसायिक विकास कौशल जैसी नवीनतम तकनीकों पर केंद्रित है। IBM द्वारा विकसित ऑनलाइन पाठ्यक्रम NSDC के ई-स्किल इंडिया पोर्टल के माध्यम से 18 से 22 वर्ष के शिक्षार्थियों को प्रदान किए जाएंगे। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। भारत किस पड़ोसी देश के लिए एक सीधी नौका सेवा शुरू करने जा रहा है? और आपका आंसर होगा मालदीव। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। मालदीव में भारतीय उच्चायोग के अनुसार भारतीय सितंबर के तीसरे सप्ताह में मालदीव के लिए एक नई सीधी कार्गो फेरी सेवा शुरू करने जा रहा है। यह सेवा कोची और तूतीकोरिन को माले से जोड़ेगी और द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को बढ़ावा देगी। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा संचालित एक जहाज नौका सेवा के लिए प्रयोग किया जाएगा। जहाज में इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी, दवाइयाँ, निर्मित सामग्री के साथ साथ शीघ्र खराब होने वाले सामान को ले जाया जाएगा। अब आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का क्या है जो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कौन सी भारतीय बिजली कंपनी अपने नवीकरणीय ऊर्जा व्यवसाय के लिए पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी स्थापित करने जा रही है? और आपका आंसर रहेगा NTPC। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। सरकारी स्वामित्व वाली NTPC लिमिटेड ने हाल ही में घोषणा की है कि वह अपने नवकरणीय ऊर्जा व्यवसाय के लिए पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी स्थापित करेगी। कंपनी ने हाल ही में पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के गठन के लिए एक नीति आयोग और वित्त मंत्रालय के निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंध विभाग से अनुमोदन प्राप्त
कर लिया है। आइए अब एक नज़र डालते हैं कुछ अन्य खबरों पर जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। इसमें पहला पॉइंट ये रहा, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और NFDC यानी राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा आयोजित ऑनलाइन देशभक्ति लघु फिल्म प्रतियोगिता में अभिजीत पॉप की MI ने प्रथम पुरस्कार जीता है। और नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण की निगरानी के लिए NHAI ने हरित पथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। आइए अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर के कुछ पॉइंट। पहला पॉइंट है यहाँ पे, विदेश मंत्रालय और थाईलैंड के विदेश मंत्रालय ने AINTT के 6वें गोलमेज यानी आसियान इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक ट्रैक का आयोजन किया है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इसमें म्यांमार सरकार और सशस्त्र समूहों ने युद्ध विराम कार्यान्वयन के लिए रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और लास्ट पॉइंट है इसमें, 21 अगस्त को आतंकवाद से पीड़ितों के लिए राष्ट्रीय स्मरण दिवस मनाया गया। चलिए अब एक नज़र डालते हैं आर्थिक करंट अफेयर पर। मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर 14.15 किमी लंबी जोजिला दर्रा सुरंग के लिए सबसे कम बोली लगाने वाली फर्म बनी। और नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, केंद्र ने 24 मार्च से 31 दिसंबर के बीच ESIC सदस्यों को बेरोजगारी भत्ते के रूप में 3 महीने के लिए 50% वेतन की पेशकश करने के मानदंड को आसान बनाया है। 14 अगस्त को समाप्त सप्ताह के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार 535.252 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर पहुंचा। और आज का लास्ट पॉइंट है, यस बैंक ने अपना 100% म्यूचुअल फंड कारोबार एक अघोषित राशि के लिए GPL फाइनेंस को बेच दिया। और फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मैं आपको नई खबरों के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और तब तक के लिए खूब पढ़िए अपना और अपने घर वालों का नाम रोशन करिए।